दिस क्वेश्चन नंबर 6 जो कि क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर ग्रेविटेशन से लिया गया है। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। तो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्सेस पे क्या इफेक्ट पड़ता है अगर हमने मास ऑफ द वन ऑब्जेक्ट डबल कर दिया। तो अगर हमने मास डबल कर दिया तो हमारे पास क्या इफेक्ट पड़ेगा हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला होता है वेयर G इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो हमेशा फिक्स रहता है। m1 हो गया मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, m2 हो गया मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट और r इज द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो पहले केस हमें क्या करना है, मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। तो हम क्या करें, f ऐसे ही रहने देते हैं, g हो गया। अब ये m1 को हम क्या कर देते हैं, 2m1 कर देते हैं और ये हो गया हमारा m2, ये हो गया हमारा r स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या देख रहे हैं कि इसको हम f डैश ले लेते हैं। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा वैल्यू f हो गया। ठीक है, तो हमारा f डैश क्या हो गया, f डैश हमारा हो गया 2f। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमने मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक भी बॉडी के मास को अगर ट्वाइस किया तो जो हमारा नया फोर्स है वो कैसा हो जाता है, नया फोर्स हमारा हो जाता है 2 टाइम्स। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। सेकंड में हमें बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड। तो हमें क्या करा गया है, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट डबल किया गया है और ट्रिपल किया गया है। तो सेकंड केस देख लेते हैं। अगर हमने क्या किया, f इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, अगर हमने डबल कर दिया तो 2r हो जाएगा होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा डिस्टेंस डबल। f इज इक्वल टू जी m1 m2 आर स्क्वायर। तो हमने डिस्टेंस को डबल किया तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया। तो डबल करने में हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, अगर हमने डबल किया तो हमारा f क्या हो जाएगा, f हमारा हो जाएगा 1/4 और यहाँ पे हम पूरा लिख दें जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जो नया फोर्स बना वो क्या हो गया, 1/4 हो गया। ठीक है, और ये हमने अगर ट्रिपल कर दिया तो ट्रिपल करने से क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू जी, मासेस तो सेम ही है, चेंज नहीं करने हमें। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रिपल कर दिया तो ट्रिपल करके क्या हो जाएगा, 3r का होल स्क्वायर हो गया। अब हम इसको लिख देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा जी m1 m2 आर स्क्वायर, यहाँ पे लिख दें और 1/9 बाहर ले लें। अब हमारा जो नया फोर्स हो गया, नया फोर्स क्या हो गया हमारा 1/9 टाइम्स हो गया। तो नया फोर्स तो हमारा हो गया f इज इक्वल टू अब 1/9 टाइम्स हो गया। तो ये तो डबल करने पे ट्रिपल करने पे हो गया। ठीक है, तो थर्ड पार्ट हमारा क्या बोल रहा है, थर्ड पार्ट हमारा बोल रहा है अगर हमने दोनों ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर दिया। तो थर्ड पार्ट हमारा बोल रहा है इफ masses of both objects are doubled, if mass of both objects are डबल्ड। तो अगर हमने दोनों ऑब्जेक्ट्स के मास को डबल कर दिया तो हमारा फोर्स कैसा हो जाता है, हम देख लेते हैं। इफ मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल्ड, तो जब हमने दोनों मासेस को डबल कर दिया, इफ मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल्ड, तो हमारे पास फोर्स क्या आ जाएगा, हमारे पास हो जाएगा F इज इक्वल टू जी। अच्छा, पहला मास क्या हो जाएगा 2m1, दूसरा मास क्या हो जाएगा 2m2 अपॉन आर स्क्वायर। डिस्टेंस तो सेम रहेगा इस बार भी। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो गया,